अब संविधान ना होता तो नेता हमें बेच खा जाते। आज हमारे फंडामेंटल राइट है, आज हम बोल सकते हैं, आज हमें बोलने का अधिकार है, आज हमें घूमने का अधिकार है, आज हमें पढ़ने का अधिकार है। आप फंडामेंटल राइट आके देखो, एक एक फंडामेंटल राइट को अच्छे से पढ़ के देखना, आपको समझ आ जाएगा कि सब किताबों तो एक तरफ है, सब किताबें एक तरफ हैं जो संविधान में तुम्हारे अधिकार दे रखे हैं, और जब आप फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ोगे अपनी तो आपको लगेगा सच में कुछ है ऐसा जो हम चाहते हैं। और ये उन तमाम महापुरुषों ने बनाया था देश का संविधान, और सबसे खास तौर में से अम्बेडकर। बहुत सारी बात, B.R. अम्बेडकर छोटे थे, बचपन में पढ़ने जाते थे, तो उनकी माँ मंदिर के बगल से जाती थी तो दूर से इस तरह से दुआएं लेके जो है अपने बच्चे के माथे पे लगाती थी। अम्बेडकर पूछते थे हम क्यों नहीं आते वहाँ पर, हमारे जाना उचित है ना। और बोलते नहीं, वहाँ पे हमें समानता का अधिकार नहीं है। अम्बेडकर के पिताजी जो थे, महा रेजिमेंट थी पहले अंग्रेजों में, अंग्रेजों की रेजिमेंट थी महा रेजिमेंट, दलितों की रेजिमेंट होती है, उसमें सैनिक थे। अब बचपन देखो, किसी एक इंसान को जैसे अभी पढ़ने का अधिकार देखो, अभी सब समानता का अधिकार चाहिए, जरा सा बच्चे खड़ा करो तो बच्चा खड़े होकर पढ़ने में दिक्कत आता है, अगली बार कोचिंग आने में आएगा नहीं, कोचिंग नहीं आएगा, स्कूल नहीं आएगा, कहीं पढ़ने की इच्छा नहीं होगी उसको। अम्बेडकर को स्कूलों में पढ़ने का अधिकार तो मिला, लेकिन अधिकार कैसा मिला, दरवाजे के बाहर उठ के पढ़ोगे, दरवाजे के बाहर खड़े होकर पढ़ोगे, आपके लिए मटका रखा जाएगा लेकिन आप पानी नहीं पी सकते, आप अपनी चटाई जो बैठने वाला सामान है आप लेके आओगे खुद। बट अम्बेडकर ने इन चीज़ों की परवाह नहीं करी, क्योंकि कोई तो समाज में निकलेगा ना, कोई तो स्ट्रगल झेलेगा, और जो स्ट्रगल झेलेगा वही तो आगे जाके बढ़ेगा। अम्बेडकर ने बहुत झेला, बहुत ज्यादा। आदमी टूट जाता है ना, वहाँ वो खड़े होते थे। जो बच्चे अंदर बैठ के आंसर नहीं दे पाते थे अपने टीचरों का, वो आंसर अम्बेडकर देते थे, टॉप आते थे बाहर से बैठ के। गुजरात का एक राजा था, वो स्कॉलरशिप देते थे, जो हमारे पेपर में पास हो जाएगा हम उसे डिग्री लेने के लिए बाहर भेजेंगे विदेश। अम्बेडकर सोचो वहां गए, डिग्री ली, और डिग्री लेने के बाद जब भारत में आए तो उन्हें नौकरी मिली है। उसके बदले में नौकरी में क्या मिला, नौकरी मिली, एक ऊंचा पद है, एक ऑफिसर बन के आए, लेकिन वहां पे जो ऊंची कास्ट के लोग हैं वो अम्बेडकर को फाइल फेंक के दे रहे हैं। मटके में भी समानता नहीं है उसमें अभी तक, सोचो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी। इसलिए बोलते हैं जो जाति जाति और जाति, ये आदमी के मरने के बाद तक क्या रहती है, चिपकी रहती है जाति। मरने के बाद भी लोगों के मरघट अलग होते हैं। अब दलितों को जलने तक नहीं देते मरघटों में। आप ये गांव के क्षेत्र में आके देख के आओ, अगर किसी मरने के बाद भी जाति नहीं छूट रही, समझ गया। इसमें एक सीन था, जब अम्बेडकर जो है अपने ऑफिस में जा रहे थे तो एक गरीब महिला बेचारी अपने बच्चे को लेकर सीढ़ियों के पास बैठी हुई थी। अम्बेडकर ने पूछा तो माता क्या हुआ ऐसे, तो बोली कि हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, और पानी आता था उस कुएं में जो है उन लोगों ने क्या डाल दिया, जानवर डाल दिया मार के, हम पानी पी नहीं पा रहे, तालाब में जाने का हमारा अधिकार नहीं है। फिर अम्बेडकर ने बहुत अच्छे सोचा कि हम अपनी जॉब कर रहे हैं, अपना परिवार पाल पा रहे हैं, जॉब से हमारा इतना होगा। फिर उन्होंने एक सभा बनाई, कमेटी बनाना शुरू किया, लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। जो एक गांव था, गांव में एक तरफ तालाब था, एक दूसरा तालाब था, एक तालाब सूख चुका था जो दलितों का था, एक तालाब पानी था जिसमें दूसरे लोगों का था, वो पानी भरने का अधिकार किसी को नहीं था। उस जमाने में भाई वो लोग नालियों का पानी देते थे पीने के लिए, तो बच्चा तो बीमार हो गई, दूषित पानी पियोगे, हैजा होगा, कोलेरा होगा, इन चीजें तो बिगड़ेंगी। तो अम्बेडकर ने कमेटी बनाई, राजनीति में धीरे धीरे आना शुरू हो गया इनका। कोई तो हो ऐसा नेता जो दलितों की बात करता हो, हरिजनों की बात करता हो, महिलाओं की बात करता हो, महिलाओं के अधिकारों की बात करता हो। जो 1930, 31 और 32 गोलमेज सम्मेलन हुए इंग्लैंड में, अम्बेडकर ही वो थे जो अपने दलितों को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए। 1931 जब दूसरी गोलमेज सम्मेलन हुआ तो गांधी जी गए कांग्रेस को लीड करने के लिए, तो अम्बेडकर बैठे हुए थे वहां पर। अम्बेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच कुछ मतभेद हुआ, इसलिए वो दूसरी गोलमेज सम्मेलन का मामला खत्म हो गया। गांधी जी 1932 में 31 में आके जेल में आके क्या कर लिया, अनशन में बैठे। अम्बेडकर गए उनके पास, तो नेता बीच में आए, उन्होंने समझौता करवाया, समझौते में बात आई। अम्बेडकर मांगते थे कि हमें दलितों को अलग लेके जाना है, हमें दलितों का अलग से चुनाव करवाना है। गांधी समझते थे कि जो अलग से चुनाव होना शुरू हो गया इनका, तो आने वाले भविष्य में ये भारत से अलग हो जाएंगे, और एक बहुत बड़ी कौम, एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का फिर से विभाजित के रूप में चला जाएगा। 1905 से विभाजन के बीज बोई दिए थे अंग्रेजों ने, हिंदू और मुसलमान करा के। फिर 1919 में जो रही बात वो पूरी करवा दी, फिर 1909 में पूरी करा दी उन्होंने बात, और फिर नतीजा देखो 1947 का ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। और ऐसे अगर दलितों का होता तो कितनी समस्या होती। भारत में सबसे ज्यादा दलित कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश इतना खुश नसीब होता नहीं होता ना। तो हमारे साथ रह के भी चीजें बनाई जा सकती हैं। समझौता क्या हुआ अम्बेडकर के बीच में, गांधी जी के बीच में, कि ऐसा करो कि जहाँ से ज्यादा दलित हैं वहां पर किसी अदर को चुनाव जिताओ, ओबीसी को दो, एससी किसी महिला को जिता लो, किसी जनरल को दे दो सीट। वोट अब जान के तो वोट देंगे ही देंगे,
जहां पर बहुत सारे जनरल कास्ट के हैं वहां पर किसी दलित को टिकट दो, भाई तुम्हें तो चुनना ही पड़ेगा अपना आरक्षण। ये थोड़ी पैसों में आगे बढ़ गया, आपको आरक्षण मिल गया। क्या आज भी गालियां नहीं देते आजादी की? जाति सूची से गालियां मिलती है। आरक्षण उसका था कि आपको लेवल मिला सके, और आज भी बहुत लोग अम्बेडकर चुनते हैं। आज भी इस देश में 75 साल के बाद उनकी मूर्त तोड़ी जा रही है। महिलाओं को सबसे अच्छा अगर किसी ने किया अम्बेडकर ने किया, हिंदू कोड भी लेके आए, अपना त्याग पत्र दिया नेहरू जी के सामने, लेकिन क्या हिंदू कोड भी लेके आए, कानून मंत्री बने, बात नहीं बनी तो उसमें क्या था, सबको समानता का अधिकार दिया ना उन्होंने। आर्टिकल 32 को उन्होंने आत्मा कहा कि संविधान की आत्मा है ये। आपको रिट जारी करता है आर्टिकल 32 में, तो रिट जारी होती है, हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है नहीं करता? अगर संविधान की पावर देखनी है, अम्बेडकर की पावर देखनी है, तो आप जय भीम मूवी देखो साउथ की, आपको समझ में आएगा कितना कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर देता है। ये हमारा अधिकारी तो है। आज हमें पुलिस पकड़ के नहीं ले जा रही किसी को, बिना किसी के पुलिस पकड़ ले जाती है, हम पूछते हैं क्या कार्रवाई हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों पकड़ के ले जा रहे हो, 24 घंटे में वो जज के सामने पेश करेगा, ये उनका अधिकार है। अम्बेडकर हमेशा अपने जेब में क्या लेके चलते थे? इस्तीफा लेके चलते थे। यहाँ बात बनेगी तो बन जाएगी, नहीं बनेगी तो इस्तीफा दे देंगे। उसमें संविधान सभा में कुछ अनबन हो गई थी, अम्बेडकर जी के पास गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बोला तुम ये क्लर्क की नौकरी के लिए ये दे रहे हो बच्चों को, आरक्षण दे रहे हो, उसके लिए क्यों परेशान इतने हो रहे हो? इससे समाज में दम घुटेगी। उन्होंने कहा तुमने जो हमारी सदियों से दम घुटती आ रही है उसमें तुमने हमारी लीड करके तोड़ दिया, उसका क्या करोगे? हमें तो कोई आपत्ति नजर नहीं आ रही इस रिजर्वेशन में। उन्होंने इस्तीफा पकड़ा दिया वहीं पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल समझदार थे, उन्होंने वहीं इस्तीफा को फाड़ दिया और बोला हमें आपकी जरूरत है, आपको इस देश की जरूरत है। नेहरू जी ने कहा कि बापू हमने उनको नहीं लिया है जो अंग्रेजों के साथ काम करते थे, हमने उनको भी नहीं लिया जो अंग्रेजों की हेल्प करते थे, हमने उनको भी नहीं लिया जो हमें तोड़ने की वो करते थे, अलग होने की मांग करते थे। गांधी जी ने पूछा अम्बेडकर को लिया? उन्होंने मना कर दिया। तो बोला इस देश के साथ सबसे बड़ा जो है दिक्कत की बात हो जाएगी अगर तुमने अम्बेडकर को शामिल नहीं करोगे। कि उस जैसा व्यक्ति, देखो गांधी जी के बीच में और अम्बेडकर के बीच में मतभेद है कि नहीं है मतभेद, लेकिन फिर भी गांधी जी क्या कह रहे हैं कि अगर अम्बेडकर को शामिल नहीं करोगे तो ये देश का दुर्भाग्य बनेगा, क्योंकि उनके जैसा समझदार, उनके इतना कानून की जानकारी रखने वाला व्यक्ति पूरे भारत में कोई नहीं है। कपड़ा पहनने का अधिकार समझते हो? आपको पूरे जितने भी फोटो आप देखो अम्बेडकर की कोट पैंट और टाई में देखोगे, और ये है लोगों को चुभने वाली बात है, ये चुभती है लोगों को, है? अम्बेडकर जयंती है, बहुत लोगों के लिए मिसाल बनेंगे एक ही किताब, लेकिन साथ साथ उन्हें पढ़ो, उनके सिद्धांतों पे चलो। नारा मार देने से अम्बेडकर जयंती अच्छी नहीं बन जाती है, हमें उन्हें समझना पड़ेगा, उनके विचारों को समझना पड़ेगा। जैसे वो अब अपने समाज के अपने अधिकारों की लड़ाई करी, वैसे आपको भी लड़ना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, तब जाके आप सामने टिक पाओगे, वरना यही माहौल चलता रहेगा देश का। अंत में यही, जय अम्बेडकर, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। ठीक है।